क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सफल बना रहा है या सिर्फ डिग्री मशीन बना के रख दिया है? जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर स्कूलों में पढ़ाई इतनी शानदार हो रही है तो फिर करोड़ों युवा डिग्री लेकर आज भी बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेहतरीन है तो फिर कंपनियां क्यों कहती है कि हमें डिग्री नहीं स्किल चाहिए? अगर 95 लाने वाला बच्चा होशियार है तो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ा इनोवेटर, सबसे बड़े क्रिएटर सभी 95% वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर स्कूल हमें जिंदगी जीने के बारे में सिखा रही है तो फिर स्कूल छोड़ने के बाद जिंदगी इतनी ही मुश्किल क्यों लगने लग जाती है? मेरा मानना है समस्या बच्चों में नहीं है, समस्या सिस्टम में है। मेरी राय में भारत का सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा संकट है रट्टाफिकेशन। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि यह प्रश्न याद कर लो, यही उत्तर याद कर लो और ये लाइन बिल्कुल मत भूलना, इसी से नंबर आएंगे। और पूरी पढ़ाई का लक्ष्य क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ नंबर। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, बस नंबर। कबीर ने क्या कहा, तुलसीदास ने क्या कहा, फला युद्ध कब हुआ, फला राजा कब पैदा हुआ, फला राजा कब मर गया, याद करो, लिख लो, पास हो जाओ और 2 महीने बाद सब कुछ भूल जाओ। तो फिर क्या यही शिक्षा है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा का मतलब है दिमाग भरना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मतलब है दिमाग खोलना। बच्चा कोई रोबोट नहीं है, हर बच्चा अपने आप में जीनियस है, हर बच्चा अलग पैदा होता है। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को कोडिंग, किसी को बोलना, किसी को बिजनेस, किसी को मशीन खोलना, किसी को कैमरा, किसी को खेती, किसी को म्यूजिक। लेकिन स्कूल क्या करता है? सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देता है। एक ही किताब, एक ही एग्जाम, एक ही आंसर, एक ही रिपोर्ट कार्ड और फिर फैसला कौन इंटेलिजेंट, कौन एवरेज। और क्या सच में इंसान की कीमत 3 घंटे की परीक्षा तय कर सकती है? मेरी राय में बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। आजकल हर घर के अंदर एक आम सा सवाल है, कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज बने। कोई ये नहीं पूछता तुमने क्या सीखा, तुम्हें किस चीज में मजा आता है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी ताकत क्या है। बच्चे की तुलना करना शुरू, शर्मिंदा करना शुरू, डांटना शुरू। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं और फिर कहते हैं आजकल के बच्चे डिप्रेस्ड क्यों होते हैं। आजकल घर ना स्कूल, कहीं पर भी मेंटल हेल्थ की बात क्यों नहीं होती है? मेरी राय में अगर स्कूल अलजेब्रा पढ़ा सकता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी पढ़ा सकता है। अगर स्कूल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ा सकता है। अगर स्कूल केमिकल इक्वेशन पढ़ा सकता है तो कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ा सकता है। लेकिन साथियों ऐसा होता कहाँ है? बच्चा एंजाइटी से लड़ रहा है, कंपैरिजन से लड़ रहा है, फियर ऑफ फेलियर से लड़ रहा है, लेकिन उससे सिखाया क्या जा रहा है? बस पढ़ो और बस नंबर लाओ तुम तो। आज लाखों युवा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, लेकिन इंटरव्यू में जाकर उनका परिचय तक भी कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया कि क्या याद करना है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया कि कैसे सोचना है, ये नहीं पढ़ाया गया कि कैसे बोलना है, ये नहीं पढ़ाया गया कि समस्या का हल कैसे करना है। तो फिर बच्चों का हाल तो यही होने वाला है। आज दुनिया बदल चुकी है, एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, रोबोटिक्स आ चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल ब्रांडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, सेल्स, इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती है। और अगर इसमें सरकारी स्कूल की बात करें तो इनमें से ये नाम तो कभी बेचारे बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं है ये सब है क्या, जबकि आने वाले समय में यही स्किल्स तय करेगी कि तुम्हारा कैरियर क्या होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक बच्चा 12 साल तक स्कूल में पढ़े, 3 साल कॉलेज में पढ़े, फिर भी उसे नौकरी के लिए एक अलग से स्किल्स कोर्स करना पड़े, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है? तो इस समस्या का हमें समाधान करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में हमें स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। बच्चा क्या चाहता है उसके आधार पर हमें उसको फील्ड चुननी पड़ेगी और वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसी के आधार पर उस पर काम किया जाएगा, तभी काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आगे भी अभी इसके पार्ट 3 और आने वाले हैं। अगले भाग में हम बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़, महाभारत के उदाहरण, गुरुकुल बनाम आधुनिक शिक्षा, एआई और भविष्य की स्किल्स और समाधान को एक सिनेमैटिक फ्लो में पूरी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर से लिखिएगा, हम पार्ट 2 लेकर जरूर से आएंगे।